मान लीजिए आपके घर में एक तिजोरी है। उस तिजोरी में आपके मोहल्ले के सारे लोगों ने पैसा डाला है। उस तिजोरी के मालिक हैं आपके घर के सबसे बड़े लोग। तिजोरी का एड्रेस आपके ही घर का है, उस पर आपके घर का लोगो भी लगा है। लेकिन जब कोई पूछे कि भाई उस तिजोरी में क्या है, कितना है और कहाँ गया, तो जवाब मिलता है ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम कुछ नहीं बताएंगे। ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? बिल्कुल आएगा। और यही हो रहा है इस देश में पीएम केयर्स फंड के साथ। ये एक ऐसा फंड है जिसमें अब तक हजारों करोड़ रुपए आ चुके हैं, लेकिन इस पर ना आरटीआई चलती है, ना सीएजी ऑडिट होता है, और अब तो पार्लियामेंट में सवाल पूछना भी ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। आज हम इस पूरे मामले की जड़ तक जाएंगे, समझेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट की 3 तिजोरियां कैसे काम करती हैं, टैक्स पेयर का पैसा कहां जाता है और आखिर क्यों सरकार पीएम केयर्स को लेकर इतनी बड़ी चुप्पी साध रही है। तो साहब चलते हैं मार्च 2020 में। पूरी दुनिया में कोविड-19 का कहर था, इंडिया में लॉकडाउन लगा था, लोग डरे हुए थे। ऐसे में 28 मार्च 2020 को यानी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से सिर्फ 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि एक नया फंड बनाया जा रहा है। नाम रखा पीएम केयर यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। लोगों ने तुरंत डोनेट करना शुरू कर दिया। बॉलीवुड स्टार्स ने दिया, क्रिकेटर्स ने दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने एक दिन की सैलरी दी। कुछ ही दिनों में हजारों करोड़ रुपए जमा हो गए। देश में एक भावना थी, एकता थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सवाल उठने लगे कि आखिर ये पैसा गया कहाँ। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीएम केयर्स फंड की ऑफिशियल वेबसाइट pmcares.gov.in है, यानी .gov.in डोमेन, जो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है। फंड का एड्रेस है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, और फंड के लोगो में इंडिया का नेशनल एम्बलम यानी अशोका पिलर का इस्तेमाल हो रहा है। अब लॉ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के हिसाब से नेशनल एम्बलम का इस्तेमाल सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज ही कर सकती हैं। तो एक तरफ ये सब है और दूसरी तरफ सरकार कहती है ये प्राइवेट ट्रस्ट है। ये कॉन्ट्रडिक्शन खुद बोलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, जब से इंडिया बना है तब से एक फंड चला आ रहा था, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड यानी PMNR। इसे 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त बनाया था। इसका मकसद था उन लोगों की मदद करना जो बंटवारे में बेघर हो गए थे। बाद में ये फंड बाढ़, तूफान, भूकंप, हर तरह की आपदा में काम आने लगा। इस फंड में भी हजारों करोड़ रुपए पड़े थे और ये फंड परफेक्टली काम कर रहा था। तो फिर कोविड जैसी नेशनल इमरजेंसी में सरकार ने PMNRF का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्यों बिल्कुल नया फंड बनाया गया? सरकार का जवाब है कि नया फंड ज्यादा फ्लेक्सिबल है और टीम डिसीजन मेकिंग होती है इसमें। लेकिन एक्सपर्ट्स एक और एंगल देखते हैं। PMNRF में प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ और लोग भी ट्रेडिशनली इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ऑपोजिशन लीडर्स भी। लेकिन पीएम केयर्स पूरी तरह से करंट रूलिंग गवर्नमेंट के हाथ में है। इसके ट्रस्टीज हैं पीएम, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, यानी सब के सब रूलिंग पार्टी के लोग। ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं है और यही एसिमेट्री लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब एक और रोचक बात, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 में एक याचिका पर सुनवाई की जिसमें डिमांड थी कि पीएम केयर्स का पैसा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी NDRF में ट्रांसफर किया जाए। NDRF एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है जो सीएजी ऑडिट के दायरे में आता है। कोर्ट ने ये याचिका रिजेक्ट कर दी, लेकिन कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि पीएम केयर्स को आरटीआई या सीएजी के दायरे में लाना जरूरी है। ये एक ग्रे एरिया बना हुआ है। अब वो हिस्सा आता है जिसे समझना हर भारतीय के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया की गवर्नमेंट की 3 तरह की ऑफिशियल तिजोरियां हैं और इनमें से हर एक की अलग अलग रूल्स हैं। पहली तिजोरी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266(1) में है। इसे आप गवर्नमेंट का मेन बैंक अकाउंट समझिए। इसमें आपका इनकम टैक्स आता है, जीएसटी आता है, कस्टम ड्यूटी आती है, सरकारी कंपनीज का प्रॉफिट आता है और वो कर्जे भी जो गवर्नमेंट लेती है। इस फंड की सबसे बड़ी खासियत क्या है? खासियत ये है कि यहाँ से 1 रुपया भी तभी निकल सकता है जब पार्लियामेंट मंजूरी दे। इसीलिए हर साल बजट पेश होता है। बजट कोई बस स्पीच नहीं है, वो एक्चुअली पार्लियामेंट की परमिशन है कि सरकार इस फंड से इतना पैसा इन कामों के लिए निकाल सकती है और सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हर एक पैसे का हिसाब चेक करता है। दूसरी तिजोरी है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 267 के तहत बना है। इसे आप इमरजेंसी एटीएम समझिए। इसमें अभी करीब 500 करोड़ रुपीस ऑलवेज रेडी रहते हैं। मान लीजिए रात के 2 बजे कोई बड़ी आपदा आ जाए, फ्लड हो जाए, अर्थक्वेक हो जाए, क्या सरकार सुबह का इंतजार करेगी? नहीं, इस फंड से प्रेसिडेंट की परमिशन से तुरंत पैसा निकल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी वॉल्व है। ये पैसा सिर्फ एडवांस है। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होती है, सरकार को पार्लियामेंट की मंजूरी लेकर ये पैसा वापस इस फंड में डालना पड़ता है, यानी अकाउंटेबिलिटी कहीं न कहीं बनी रहती है। तीसरी तिजोरी है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये भी आर्टिकल 266(2) में है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी सैलरी से हर महीने प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ कटता है। वो पैसा टेक्निकली आपका है, गवर्नमेंट सिर्फ उसे संभाल कर रख रही है। इसी तरह पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, कोर्ट में जमा की गई बेल मनी, ये सब पब्लिक अकाउंट में होता है। इसे खर्च करने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन नहीं चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट का पैसा है ही नहीं। लेकिन यहाँ एक रिस्की बात भी है। गवर्नमेंट अक्सर इस पैसे को शॉर्ट टर्म में अपने दूसरे कामों में लगा देती है। अगर कभी
सब लोग एक साथ अपना पीएफ मांगने पहुंच जाएं और वो पैसा वहां ना हो तो क्राइसिस हो जाएगी। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो इस पूरे मामले का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अंडर रिपोर्टेड हिस्सा है। गवर्नमेंट कहती है कि पीएम केयर्स प्राइवेट है क्योंकि इसमें कंसोलिडेटेड फंड यानी टैक्स पेयर के डायरेक्ट टैक्स का पैसा नहीं गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इस फंड में किसने सबसे ज्यादा पैसा दिया? जवाब देता है एक रिसर्च। कम से कम 38 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs ने पीएम केयर्स में डोनेट किया। इनमें ONGC, NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनीज शामिल हैं। एक 3 साल की पीरियड यानी 2019 से 2022 में इन गवर्नमेंट कंपनीज ने करीब 5000 करोड़ रुपए पीएम केयर्स को दिए। ये टोटल डोनेशंस का करीब 60% है। अब एक मिनट रुकिए और सोचिए, ONGC, NTPC, इंडियन ऑयल ये प्राइवेट कंपनीज नहीं है, इन पर गवर्नमेंट का ओनरशिप है। इनका पैसा अल्टीमेटली पब्लिक का पैसा है। RTI एक्टिविस्ट्स ने डॉक्यूमेंट भी निकाले हैं जिनमें दिखता है कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इन PSUs को ऑफिशियली कहा कि अपना CSR फंड पीएम केयर्स को दें। यानी गवर्नमेंट का कहना और करना दोनों अलग अलग है। कहने को प्राइवेट फंड लेकिन एक्चुअली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज का पैसा। ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ ना। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेलल है जिसे समझना जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी। कंपनीज सीक्रेटली पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देती थी। किसी को पता नहीं चलता था कि किसने कितना दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर SBI को डेटा रिलीज करना पड़ा तो पता चला कि जिन कंपनीज पर CBI, ED की रेड्स हुई थी, उन्हीं कंपनीज ने बाद में रूलिंग पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए। ये क्लियर क्विड प्रो को था। अब पीएम केयर्स में भी यही डर है। कोई प्राइवेट कंपनी पीएम केयर्स में करोड़ों डोनेट करती है, गवर्नमेंट को पता है किसने दिया, बदले में उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिले, टैक्स में राहत मिले या ED की इन्वेस्टिगेशन रुक जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। अब आते हैं सबसे लेटेस्ट और सबसे शॉकिंग डेवलपमेंट पर। पीएमओ ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को एक कम्युनिकेशन भेजा है जिसमें कहा गया है कि पीएम केयर्स, पीएम NRF और नेशनल डिफेंस फंड पर पार्लियामेंट में कोई सवाल एडमिसिबल नहीं होगा। रूल 4128 और रूल 4123 देते हुए ये कहा गया है कि इन फंड्स पर सवाल नहीं पूछे जा सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइमरी कंसर्न नहीं है। ये सुनकर आपको हैरानी होनी चाहिए। पार्लियामेंट जो कि इस देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जहां पब्लिक के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वहां भी पीएम केयर्स पर सवाल नहीं पूछा जा सकता। थिंक करिए इस चेन को। पहले RTI बंद कर दिया, फिर CAG को दूर रखा, अब पार्लियामेंट में भी सवाल बंद। ये 3 लेयर्ड साइलेंस है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी लेजिटिमेट मैकेनिज्म से ये नहीं पूछ सकता कि उसके नाम पर जमा किया गया वो पैसा आखिर गया कहाँ। लोकतंत्र में इसे अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट कहते हैं और ये बहुत सीरियस इशू है।